हेलो वैंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा जहन ठीक होने के बाद जहन और ईबो कॉलेज जाने के लिए तैयार होते हैं। कॉलेज जाते समय ईबो को अचानक प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है। प्रिंसिपल ईबो को कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है और उससे ऑफिस आने के लिए कहता है। गाइस, ये इम्पोर्टेंट बात क्या होगी आज हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। सभी क्लास खत्म हो चुकी है। अब जहन अपने कार के पास ईबो का आने का इंतजार कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि ईबो को क्या हुआ। प्रिंसिपल ऑफिस के जाने के बाद तब से मैंने उसे नहीं देखा। जैसा कि ईबो ने कहा था, उसने एक स्टाफ के हाथ से मेरा खाना भेज दिया था, लेकिन वो आज हमारी क्लास लेने भी नहीं आया। मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और उसने मुझे कॉल भी नहीं किया। और अब मैं यहाँ 20 मिनट से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे बस चिंता है कि सब ठीक है या नहीं। जहन अपने मन में सोच रहा था। सॉरी जहन, एक आवाज आई जिससे जहन ने पीछे मुड़कर देखा। वो ईबो था। वो उसके पीछे खड़ा था। ईबो का फेस हर एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा था, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। वो बहुत टेंशन में लग रहा है और बहुत चिंतित भी। शायद मैं कंफ्यूज हूँ, जहन ने मन में सोचा। ईबो, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? जहन ने पूछा। जहन, क्या तुमने कॉल किया था? ईबो ने कहा, जैसे उसे पता ही नहीं कि किसका कॉल आया है और किसका नहीं। ईबो ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसे चेक किया। उसका फोन साइलेंट मोड पर था। आई एम सॉरी जहन, मेरा फोन साइलेंट पर था, मैंने इसे नहीं देखा, ईबो ने कहा और अपना फोन वापस जेब में रख लिया। ठीक है ईबो, लेकिन तुम पूरे दिन कहाँ थे? तुम आज क्लास लेने भी नहीं आए? जहन ने पूछा। जहन, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ईबो ने अपने पोकर फेस को बनाते हुए कहा। ईबो ने अपना फेस इतना कोल्ड बनाया, इससे पहले जहन ने भी ये नहीं देखा था। क्या हुआ ईबो, क्या तुम ठीक हो? जहन ने उसका टेम्परेचर चेक करते हुए पूछा, लेकिन ये नॉर्मल था। जहन, कार में बैठो, ईबो ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। ईबो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर कुछ गलत हुआ तो आप मुझसे शेयर करेंगे, जहन ने कहा। जहन, मैंने कहा कार में बैठो, ईबो ने जहन से बचते हुए कहा। जहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कार में बैठ गया। ईबो ने दरवाजा बंद कर दिया और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि उसका मूड पहले से ही बहुत खराब लग रहा है। मैं उससे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, जहन ने अपने मन में सोचा। ईबो, तुम इतनी देर कहाँ थे? मैंने लगभग 20 मिनट तुम्हारा इंतजार किया है, जहन ने पूछा। सॉरी जहन, मैंने टाइम को देखा ही नहीं, इसलिए मुझे आने में देर हो गई और आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, इसीलिए सॉरी, ईबो ने कार स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। ईबो ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे पता है कि वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो मुझसे कुछ तो छिपा रहा है, जहन ने अपने मन में सोचा। ईबो, क्या तुमने आज खाना खाया? जहन ने पूछा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने खाना नहीं खाया होगा। हाँ जहन, मैंने किया, ईबो ने जवाब दिया। ईबो, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो जाने दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो एक कॉफी शॉप चलते हैं, मुझे केक और कॉफी चाहिए, जहन ने कहा। जहन, हमारे पास घर पर एक केक है और माँ आपके लिए कॉफी बना सकती है। मैं बहुत थक गया हूँ, इसीलिए हमें घर जाना चाहिए, ईबो ने उसकी ओर देखते हुए कहा और उसने फिर से अपनी ड्राइविंग पर फोकस किया। पहली बार उसने मुझे ना कहा है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन शायद मैं गेस कर सकता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ हुआ होगा, पर क्या हुआ होगा ये मुझे पता लगाना होगा, जहन ने अपने मन में सोचा। ठीक है ईबो, तो चलो हम घर चलते हैं, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। पूरी जर्नी में उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अब वो फाइनली अपने घर पहुंच गए। ईबो ने किसी से बिना कुछ कहे सीधे ऊपर चला गया। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे थे। वे सभी ईबो के बिहेव से थोड़ा हैरान हुए।
उसे क्या हुआ? जहांजीन ने पूछा। चिंता मत करो गग्गा, वो थोड़ा थक गया है, जहन ने जवाब दिया, क्योंकि वो उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम भी जाओ और आराम करो, तुम भी बहुत थके होगे, जहांजीन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है गग्गा, ईबो ने आज अपना लंच नहीं किया, क्या घर में कुछ खाना है? जहान ने पूछा। क्या हुआ, क्या तुम लोगों ने एक साथ लंच नहीं किया? जहांजीन ने पूछा। दरअसल गग्गा वो अपने वर्क में थोड़ा बिजी था, इसलिए उसे टाइम नहीं मिला, जहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है जहान, तुम जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं किसी के हाथों से खाना भेजूंगा, जहांजीन ने मुस्कुराते हुए कहा। जहान ने अपना सिर हिलाया और सभी को देखकर मुस्कुराया और ऊपर चला गया। जहान अपने कमरे में गया, उसने ईबो को बेड पर बैठे हुए देखा। जहान ने अपना बैग सोफे पर रख दिया और ईबो के पास चला गया। ईबो, जहान ने कहा। ईबो ने उसकी ओर देखा, लेकिन वो चिंतित और परेशान था। जहान ये उसकी आंखों में देख सकता है। जहान ईबो के पास बैठ गया। क्या हुआ ईबो? जहान ने ईबो की ओर देखते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं जहान, ईबो ने जवाब दिया। हाँ बेबे, मुझे पता है कि तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो, जहान ने कहा। इसके बाद ईबो ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन चुप रहा। ईबो, क्या तुम्हें याद है सुबह तुमने मुझसे एक प्रॉमिस किया था? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सब कुछ मुझसे शेयर करोगे, और अब तुम अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हो, जहान ने आह भरते हुए कहा। ईबो ने फिर कुछ नहीं कहा। जहान कुछ देर ईबो को घूरता रहता है और वो अपना बोलना जारी रखता है। ईबो, हम एक रिलेशन में है, हम एक कपल है, एक दोस्त है, और मैं सच में आपके लिए बहुत परेशान हूँ। तो प्लीज ईबो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ? प्रिंसिपल ने तुमसे क्या कहा और वह क्या हुआ? जहान ने कहा। जहान की बात सुनकर ईबो चुप रहा, उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। ठीक है ईबो, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, मैं आपसे इस बात को दोबारा नहीं पूछूंगा। आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा, इसीलिए मुझे माफ कर दो, जहान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। जहान कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी ईबो ने उसे पीछे से आवाज दी। ईबो की आवाज सुनकर जहान ने चलना बंद कर दिया, लेकिन वो पीछे मुड़ा नहीं। ईबो बेड से खड़ा हो गया और जहान की ओर चलने लगा। जहान, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने कहा और जहान को पीछे से गले लगाया। ईबो के अचानक कन्फेस से जहान हैरान रह गया। उसने ईबो से इस तरह कन्फेस करने की उम्मीद नहीं की थी। जहान की दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी। जहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ईबो ने कहा और फिर से जहान को कसकर गले लगाया। ईबो, जहान ने हकलाते हुए कहा। आपने क्या? जहान कुछ कहने ही वाला था, तभी ईबो ने उससे काट दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरा मतलब है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे जीवन भर में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ईबो ने जहान को कट करते हुए जवाब दिया। जहान ने धीरे से अपना चेहरा ईबो की ओर घुमाया, तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों रो रहे हो? रो मत, ईबो ने जहान के गालों को सहलाते हुए कहा। तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें पता है मैंने इसके लिए कितना इंतजार किया है, जहान ने कहा और फुट फुट कर रोने लगा। आई एम सॉरी जहान, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया, मुझे माफ कर देना, मुझे सच में माफ कर देना, ईबो ने कहा और जहान को कसकर गले लगाया। ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जहान ने कहा। जहान, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ईबो ने जवाब दिया। ईबो, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ, जहान ने हक को ब्रेक करते हुए और अपने लिप्स को पाउट करते हुए कहा। क्या हुआ जहान? ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा। ईबो, आज तुमने अपना लंच क्यों नहीं किया? और प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ था, तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। तुमने लंच क्यों नहीं किया और प्रिंसिपल ऑफिस में क्या हुआ, ये दोनों मुझे अभी के अभी बताओ। जहान ने ईबो को ऑर्डर दिया और अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठ गया। जहान, तुम्हें कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? ईबो ने पूछा और जहान के पास बैठ गया। ईबो, मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वाइफ सब कुछ जानती है, जहान ने जवाब दिया और ईबो के लिप्स को देखा। ईबो ने जहान के पाउटी लिप्स पर एक किस किया।
ईबो की हरकतों से जैन की आंखें चौड़ी हो गई। जैन, अब से मैं पूरा हो गया हूँ, ईबो ने कहा। इससे जैन के गाल लाल हो गए। यू परवर्ट इडियट स्टूपिड, जैन ईबो को गालियाँ देने लगा। तभी अचानक किसी ने उनके कमरे का दरवाजा नॉक किया। सर, खाना यहाँ है, एक नौकर ने नॉक करते हुए कहा। अंदर आओ, जैन ने कहा और खड़ा हो गया। एक नौकर हाथ में ट्रे हुए कमरे में एंटर हुआ। इसे टेबल पर रख दो, जैन ने कहा। नौकर ने उसे एक टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर चला गया। ईबो, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, जैन ने कहा और कबर्ड की ओर चलने लगा। लेकिन ईबो ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। जैन, प्लीज मुझे मत छोड़ो, ईबो ने कहा। जैन ने अपना चेहरा ईबो की ओर घुमाया। ईबो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे देखो, मैं तुम्हारी बाहों में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जैन ने कहा। थैंक यू जैन, मेरे लाइफ में आने के लिए, ईबो ने कहा और जैन को गले लगाया। मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी भी एक साइड है जो बहुत चीजी है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चीजी नहीं हूँ जैन, मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो सच है और जो मेरा है मैं उसे ही पकड़ रहा हूँ, ईबो ने जवाब दिया और जैन को और कसकर पकड़ लिया। मुझे यूँ कसकर पकड़ना बंद करो, ओ गॉड मुझे बचा लो, जैन ने कहा। जैन, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, ईबो ने जवाब दिया। अय्या ईबो, प्लीज तुम जाओ और नहा लो, मुझे बहुत भूख लगी है, जैन ने कहा और उसने ईबो के हक को ब्रेक करने की कोशिश की। जैन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, चलो हम एक साथ शावर लेते हैं, ईबो ने जैन को शर्मसार करते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर जैन का चेहरा चमक उठा और टमाटर की जैसे रेड हो गया। ईबो, तुम सच में एक परवर्ट हो, जाओ और अकेले ही शावर ले लो, जाओ जल्दी जाओ, जैन ने कहा। जैन, चलो ना एक साथ शावर लेते हैं, ईबो ने कहा। ईबो, तुम जल्दी से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जैन ने कहा। क्यों जैन, क्या तुम मेरे साथ शावर नहीं लेना चाहते? क्या तुम इतने शर्मीले हो? ईबो ने जैन को चिढ़ाते हुए पूछा। चुप रहो और शावर के लिए जल्दी से जाओ, जैन ने ईबो को धक्का देते हुए कहा। ईबो के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई जब उसने जैन के रेड चीक्स देखे। फिर बाथरूम में घुसने से पहले ईबो के चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। दूसरी ओर जैन बहुत खुश था, उसकी खुशी दुनिया से परे है। फाइनली ईबो ने अपनी फीलिंग्स को जैन के सामने कन्फेस किया है। फाइनली वे अब एक ट्रू कपल है और अब वो सेपरेशन कॉन्ट्रैक्ट कुछ मायने नहीं रखता। पीछे का दरवाजा बंद करते हुए ईबो मिरर के सामने खड़ा हो गया। ईबो मिरर में देखने लगा। लव और ड्रीम के बीच तुम क्या चुनोगे? ईबो ने शीशे की तरफ देखते हुए पूछा। अब फ्लैशबैक की स्टोरी स्टार्ट होती है। जैन अपनी क्लास में जाने के बाद ईबो प्रिंसिपल ऑफिस के लिए चला गया। ईबो ने डोर को नॉक किया और प्रिंसिपल ऑफिस के कमरे में चला गया। ईबो को देखकर प्रिंसिपल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई। ईबो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, आओ और यहाँ बैठो। जिस फाइल पर वो काम कर रहा था वो फाइल बंद करते हुए प्रिंसिपल ने कहा। आई एम सॉरी सर, मैंने आपको बहुत इंतजार करवाया। ईबो ने प्रिंसिपल से माफी मांगी और प्रिंसिपल के सामने बैठ गया। ये ठीक है ईबो, इसके बारे में चिंता मत करो। सच में मैं तो आपको ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया और आपको जल्द से जल्द मिलने के लिए कह दिया। प्रिंसिपल ने ईबो की ओर मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर ईबो ने अपना सिर हिलाया। ईबो, इससे पहले मुझे बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है? प्रिंसिपल ने पूछा। सब कुछ ठीक है सर, ईबो ने जवाब दिया। ये अच्छा है ईबो, तो मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूँ। प्रिंसिपल ने टेबल के ड्रॉवर से एक फाइल निकालते हुए कहा। ईबो, इस फाइल को खोलो। प्रिंसिपल ने ईबो को एक फाइल देते हुए कहा। अपने हाथों में फाइल लेने से पहले ईबो ने प्रिंसिपल को देखा। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ईबो ने फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन पल भर में ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कांग्रेचुलेशन ईबो, आपको पीएचडी करने के लिए यूएस जाने के लिए सिलेक्ट किया है, प्रिंसिपल ने एक बड़ी स्माइल के साथ कहा। ईबो के फेस पर के एक्सप्रेशन बहुत फीके थे। ये कहना मुश्किल है कि वह खुश है या दुखी।
ईबो की इतनी कोल्ड एक्सप्रेशन देखकर प्रिंसिपल ने पूछा, ईबो तुम्हें ये मौका मिला है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? प्रिंसिपल ने पूछा। मैं खुश हूँ और थैंक यू सर, ईबो ने कहा। आपको खुश होना चाहिए ईबो, मैं आपके पिताजी को ये बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत खुश होंगे, प्रिंसिपल ने एक्साइटेड होकर कहा। सर प्लीज उन्हें इस बारे में मत बताना, ईबो ने रिक्वेस्ट की। क्यों ईबो, क्या आप इसे खुद बताना चाहते हैं? ये अच्छा है, फिर मैं आपके सरप्राइज को बर्बाद नहीं करूँगा, प्रिंसिपल ने कहा। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। इस सब के बाद क्लास में जाकर जहान का सामना करना मेरा मन नहीं हुआ। मुझे पता है कि वो मुझे देखकर कुछ तो गेस लगाएगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे सब कुछ शेयर करूँगा। अगर मैंने जहान से ये शेयर किया, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा पीछा यूएस तक करेगा, लेकिन मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्या फैसला करना चाहिए और क्या सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि यह बिना किसी तैयारी के बहुत अचानक था, लेकिन मैंने उससे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। मैंने शादी करने से पहले ही पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन शादी के बाद मैं इसे लगभग भूल ही गया था। ये मेरा ड्रीम है, मैथ्स में पीएचडी करना, लेकिन इसमें लगभग 4 साल लगेंगे। अगर मैं इसके बारे में सोचता भी हूँ तो ये मैं नहीं कर सकता। मैं उस पागल के बिना नहीं रह सकता और मैं इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। मेरी लाइफ ऐसी बीच में ही अटक गई। मुझे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए? ईबो ने मिरर के सामने खड़े होते हुए पूछा। पता नहीं अब वो क्या करेगा। ईबो तुम अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आओ, मुझे भी शावर लेना है, जहान ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा। मैं आ रहा हूँ, ईबो ने जवाब दिया और शावर चालू कर दिया। ठंडा पानी ईबो के बॉडी को छू रहा था। वो वही खड़ा था और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था। उसके बाद जहान उसके जीवन में आया। जहान की वजह से ही उसे बहुत सारी खुशी मिल रही है। जहान की एक स्माइल उसे ताकत देती है। ईबो की लाइफ एक पॉइंट पर है, उसे अब डिसीजन लेना है, लेकिन ईबो ने इसका डिसीजन अभी भी नहीं लिया। कुछ देर बाद ईबो अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेटकर बाहर आया। जहान मिरर के सामने खड़ा था। उसने एक छोटी पैंट पहने हुए था। उसकी शर्ट का बटन खुला था। वो शावर लेने के लिए बाथरूम जाने के लिए तैयार था। सच में ये बहुत इरोटिक सिचुएशन है। ईबो धीरे धीरे जहान के पास गया और उसके पीछे खड़ा हो गया। जब जहान की नजर ईबो पर पड़ती है, ईबो के बालों से जहान के कंधे पर पानी टपक रहा था और जहान की आंखें ईबो पर टिकी हुई थी। ईबो ने जहान के कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए जहान की कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। उसने जहान के कॉलर बोन पर एक किस किया। जब जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसने अपनी स्किन पर ईबो के कोल्ड लिप्स को महसूस किया। जहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने जहान के कान में धीरे से फुसफुसाया। ईबो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ, जहान ने कहा और उसने ईबो के चंगुल से फ्री होने की कोशिश कर रहा है। उसके गाल बहुत रेड हो गए थे। जहान, चलो एक साथ करते हैं, ईबो ने कहा और उसकी कमर कसकर पकड़ ली। ईबो, तुम अभी अभी शावर लेकर आए हो, जहान ने कहा। मेरा मतलब है कि हम मॉर्निंग में एक साथ शावर लेंगे, ईबो ने जहान की ओपन बॉडी पर हाथ रखते हुए कहा। ईबो ने जहान की शर्ट उतार दी और जहान को अपनी ओर घुमाया। ईबो ने जहान के लिप्स को किस करना शुरू कर दिया। जहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो ने धीरे धीरे जहान के अपर लिप्स को सक करना और बाइट करना शुरू कर दिया। वो दोनों बहुत पैशनेटली किस करने लगे। उन दोनों ने सांस लेने के लिए अपना किस ब्रेक किया। जहान के गाल बहुत रेड हो गए थे और उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। ईबो, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। जहान ने ईबो को बेड पर ढकेला और उसके ऊपर आ गया। फिर जहान ईबो को किस करने लगा। किस करते वक्त ईबो ने जहान को नीचे कर दिया और वो अब उसके ऊपर आ गया। गाइस, यहाँ उनकी एवरीडे मीन्स एवरीडे वाली एक्टिविटी होती है। अब सुबह के 4 बज रहे थे। जहान सो गया और फाइनली ईबो रुक गया। उसने जहान के गालों पर एक किस किया और बेड से उठ गया। ईबो ने खुद को और जहान को साफ किया। अब ईबो ने जहान को कंबल से ढक दिया और वो भी जहान के बगल में आकर लेट गया।
तो गाइस आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।